बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में पहुंचे हुए थे और वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में गिरिराज सिंह के पहुंचने से पहले वहां के जो डीएम हैं और एसडीओ हैं वह लोग निकल गए थे। जैसे ही गिरिराज सिंह वहां पहुंचते हैं उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि गिरिराज सिंह के आने से पहले, कार्यक्रम खत्म होने से पहले डीएम और एसडीओ साहब कार्यक्रम से चले गए हैं। फिर गिरिराज सिंह भड़क जाते हैं और गिरिराज सिंह सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगा देते हैं। और वहां पर उसी मंच पर जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचे थे, वहां पर उसी मंच पर जो है वो जदयू के विधायक राजकुमार सिंह भी मौजूद थे। राजकुमार सिंह को लेकर के गिरिराज सिंह कहते हैं कि डीएम साहब और एसडीओ साहब इसलिए चले गए कि उन लोगों पर हो सकता है कि विधायक जी का हाथ हो, इसलिए बिना कुछ चले गए। और विधायक जी के हाथ होने की वजह से एसडीओ साहब और डीएम साहब का मन बढ़ गया है, इसलिए वो लोग कार्यक्रम खत्म होने से पहले चले गए। इतना बड़ा कार्यक्रम था लेकिन बिना कुछ बोले चले गए। और क्योंकि जो राजकुमार सिंह है जदयू के विधायक हैं, उन पर कहना है कि इनके ऊपर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है और जो डीएम और एसडीओ हैं उन पर राजकुमार सिंह का हाथ है। गिरिराज सिंह जो है वह बेगूसराय पहुंचे थे। इससे पहले गिरिराज सिंह तेघरा के भी एक एसडीओ को जो है इसी तरीके से फटकार लगाए थे। लेकिन अब बात यही है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि जो प्रोटोकॉल है वह नहीं भूलना चाहिए था, चाहे कोई भी अधिकारी हो। इतना बड़ा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को छोड़ करके बिना कुछ बोले चले जाना, ये जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन है। एक तरीके से सरकार किसी की भी हो, चाहे कोई सरकार में आ जाए, अधिकारियों का जो प्रोटोकॉल है किसी कार्यक्रम का, वो प्रोटोकॉल नहीं बदलता है। और इस बात का ख्याल डीएम और एसडीओ दोनों लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं रखे। तो इस पर सरकार का हाथ है, सरकार से सांठगांठ है, इसलिए एसडीओ और डीएम साहब अपना प्रोटोकॉल भूल गए हैं। और कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसको खत्म होने से पहले ही वह यहां से छोड़ करके चले गए हैं। बाद में लेकिन डीएम साहब का इस पर एक सफाई भी आता है। डीएम साहब कहते हैं कि उनको एक विषय में जाना था, लेकिन वहीं एसडीओ जो वहां के रामानुज कुमार हैं उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उनकी तरफ से अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वह किस वजह से कार्यक्रम खत्म होने से पहले कार्यक्रम को छोड़ करके चले गए। आपको बता दें कि बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में जो है वह गांधी स्टेडियम जो बेगूसराय का है, उस स्टेडियम का जीर्णोद्धार करने का जो जिम्मा है वो बरौनी रिफाइनरी की तरफ से उठाया गया है। और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गिरिराज सिंह भी अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे थे बेगूसराय। और वहां पर गिरिराज सिंह के पहुंचने से पहले ही जो डीएम है रोशन कुशवाहा, एसडीओ रामानुज प्रसाद, वो लोग जो है कार्यक्रम खत्म होने से पहले छोड़ करके चले जाते हैं। और फिर इसको लेकर के जो है मंच पर ही वहीं पर मौजूद होते हैं विधायक जदयू के विधायक पर तंज कसते हैं गिरिराज सिंह। बाद में फिर जदयू के जो जिला अध्यक्ष हैं रुदल राय, उनका कहना है कि गिरिराज सिंह जो है वह अनाप शनाप बोलते रहते हैं, इनका दिमागी संतुलन खो गया है। रुदल राय सिर्फ गिरिराज सिंह को लेकर के ही नहीं बोलते हैं, रुदल राय गिरिराज सिंह के साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी लपेटे में ले लेते हैं और कहते हैं कि ये भाजपाइयों का दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, ये लोग इसलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, ये अति पिछड़ा विरोधी ही नेता है। क्योंकि जो डीएम है बेगूसराय के रोशन कुमार कुशवाहा, वह अति पिछड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति से आने की वजह से ही डीएम साहब को निशाना बनाया गया है। इससे पहले एक और पिछड़ी जाति के एसडीओ थे तेघरा के, उसके साथ जो है इसी तरीके का बर्ताव गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया था। ये बातें बेगूसराय के जदयू जिला अध्यक्ष रुदल राय के द्वारा कही गई है। और अब इसमें जो है जाति का मामला जो है वो घुसेड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि भाजपा सिर्फ हिंदू हिंदू तो करती है, लेकिन जाति विरोधी है, पिछड़ी जाति को भाजपा देखना नहीं चाहती है। अग्रणी जाति की पार्टी है, गिरिराज सिंह खुद जो है वह अग्रणी जाति से आते हैं, इसलिए पिछड़ी जाति का कोई अफसर या अधिकारी होता है उसके साथ गिरिराज सिंह सही बर्ताव नहीं करते हैं। एक सांसद होने के नाते इनको अपने क्षेत्र के डीएम हो, चाहे कोई भी प्रखंड का एसडीओ हो, उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन ये लगातार जाति देख करके उन लोगों पर को निशाना बनाते हैं। और गिरिराज सिंह जिस तरीके से फायर हुए हैं, ऐसा और भी कई बार हो चुका है कि कई ऐसे नेता हैं जो जिनके आने से पहले अगर कोई अधिकारी किसी कार्यक्रम को छोड़ करके चला जाता है तो उसके बाद जो नेता होते हैं उनको लगता है कि किसी अधिकारी का उनके आने से पहले चला जाना ये उनकी बेइज्जती है। इस वजह से जो है वो नेता वो फायर हो जाते हैं। और इसी तरीके का चीजें बेगूसराय में गिरिराज सिंह के साथ भी हुआ है। गिरिराज सिंह फायर हो गए हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि सरकार का हाथ जो है वह डीएम और एसडीओ पर था, वहीं पर जदयू के विधायक बैठे थे, उन पर भी गिरिराज सिंह सामने सामने उसी मंच से तंज कसते हैं। और इसके बाद अब जो है लगातार फिर से राजनीतिक बयानबाजी होना शुरू हो गया है। जदयू की तरफ से इस पूरे मामले को जातीय मोड़ दे दिया गया है, जाति को घुसेड़ दिया गया है। एक कहावत है जो कहा जाता है जाति को लेकर के कि जाति है
कि जाति नहीं है, कहीं कोई बात हो, कोई मामला हो तो वहाँ पर जाति को से जोड़ा जाता है, जाति को बीच में घुसा दिया जाता है। और इसी तरीके का चीज़ें जो है अब फिर से इस मामले में भी देखने को मिल रहा है। बाकी इस पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, लगातार बयानबाजी हो रही है। अब इस पर देखने वाली बात होती है कि इस पूरे मामले में और कुछ क्या अपडेट अन्य निकल करके सामने आती है। जो कुछ भी अन्य अपडेट निकल सामने आएगा सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।